तो धरती के भगवान डॉक्टरों को कहा जाता है, लेकिन वही डॉक्टर अपनी लापरवाही से किसी की जान ले ले तो आप क्या कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज, खबर पटना से है। चलिए हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। ताजा मामला राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ का है, जहां मैटरनिटी एवं चाइल्ड नवनीत हॉस्पिटल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की लापरवाही से एक जन्मजात बच्चे की मौत हो गई। वहीं डॉक्टर ने मृत बच्चे को ऑक्सीजन लगाकर परिजनों को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने को कहा, जहां परिजन मृत बच्चे को लेकर पटना के कई हॉस्पिटल के चक्कर लगाए। अंत में होली फैमिली हॉस्पिटल में बच्चे की जांच हुई, तब डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा जन्म लेते ही मर चुका था। फिर परिजन वापस नवनीत हॉस्पिटल में ही लेकर आ गए, जहां उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल के गेट पर ताला जड़ा हुआ था और पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ था। न तो डॉक्टर साहिबा थी और न ही वहां डॉक्टर साहब, दोनों ही लापता थे। परिजनों ने हो हंगामा करने के बाद डॉक्टर वहां पहुंचे। वहीं मृत बच्चे के परिजनों ने डॉक्टर अनुपमा के पति डॉक्टर अभिषेक पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारा पेशेंट का इलाज शुरू से ही यही हो रहा था, लेकिन डॉक्टर ने यह तक नहीं बताया कि बच्चा कैसा है। जब आखिरी महीना पूरा हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा, तो हमने ऑपरेशन करवाया, लेकिन हमारा मरा हुआ बच्चा था। लेकिन डॉक्टर ने बिन बताए हमें दूसरे अस्पताल में ले जाने को कहा। आगे क्या कुछ है पूरा मामला देखें इस रिपोर्ट में। मामला यहाँ पर यही हुआ, यहाँ मेरे भाई का, छोटे भाई का वाइफ का यहाँ इलाज चल रहा था। पूरे कल 18 तारीख को पूरे 9 महीना 17 तारीख को पूरा 9 महीना में 1 दिन बाकी था। डॉक्टर ने बुलाया 9 महीना 1 मिनट पहले, 2 दिन जांच वगैरह किया, 3000 रुपया भी दिया। पूरा महीना 9 महीना यहीं से इलाज हुआ। कल जा कर के यहाँ एडमिट हुआ तो बोला कि बच्चा का धड़कन वगैरह सब सही है। उसके बाद हमको ऑपरेशन करके बच्चा दिया मरा हुआ, और कंपाउंडर साथ में दे दिया एक वैक्यूम ऑक्सीजन लगा के कि बच्चा को ले जाइए बच्चे डॉक्टर के यहाँ। और हम लोग ले करके पटना दौरे 4-5 जगह दौरे, होली फैमिली गए, आपको महावीर हॉस्पिटल गए, बोरिंग रोड गए, तो कोई नहीं लिया। कोर्टी हॉस्पिटल में लिया बच्चा को, वहाँ ले जाके मशीन से बच्चे का धड़कन जांच किया। बोला आला लगाया, बोला कि आला से तुमको नहीं मिल रहा है। हम लोग से पूछा कि मशीन से चेक करें, बिल्कुल आप चेक करिए। तो मशीन लगाया और वो मायूस होता है, पुर्जा देख करके बोलता है कि आपका बच्चा जिस समय हुआ है उसी समय गड़बड़ था। ठीक है, तो हम यहाँ आए हॉस्पिटल के पास। हॉस्पिटल के पास आए, यहाँ देखे कि डॉक्टर सारा हॉस्पिटल खाली है, ताला बंद करके सब फरार है। हम लोग आए, पूछे कि मैडम कहाँ जो ऑपरेशन की। जब इनके पास बच्चा रखने का साधन नहीं है, जब व्यवस्था नहीं, तो पेट क्यों चीरे? पैसा भी ले लिया, ऑपरेशन भी कर दिया, बच्चा का जान ही मार दिया। मामला ये है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद औरंगजेब। कौन हुए बच्चे के? बच्चे के हम बड़े पापा हुए। और ये धमकी देते हैं क्या डॉक्टर नहीं कहा। मैं कह रहा था रात से कि आप हमको डॉक्टर से बात कराइए। जब आपके पास व्यवस्था नहीं था तो रुपया ले करके पेट क्यों चीरे? पेट चीरने से पहले मेरा बच्चा दोनों सही था। पेट चीरे हैं तभी तो बच्चा मरा। कौन धमकी देते हैं? कौन? यहाँ के डॉक्टरनी के हस्बैंड। मैं यही क्या नाम है उनका? उनका नाम मैं नहीं था, मैं यहाँ रही रहा था। डॉक्टर का डॉक्टरनी का अनुपमा सिंह, डॉक्टर अनुपमा सिंह उनके वाइफ है। वो डॉक्टर का नाम नहीं जानते। वो डॉक्टर ने हम धमकी क्या देते हैं कि जो खाना वो खा लो, यही डॉक्टर का नाम है, एड्रेस यही लोकेशन यही में भर्ती किया था। और कहते हैं कि जो करना है जो कर लो, और कहते हैं कि हमको कुछ होने वाला है नहीं। और वो 20 लोग को पहले केबिन में बैठा रखे थे। उसके बाद हम लोग 2 व्यक्ति को बुला करके, और यहाँ एक जांच वाले हैं आगे जा करके क्या करते हैं मछली बाजार के पास, वो भी वहाँ अंदर गुप्त रूम में बैठ के क्या क्या बात कर रहे थे। चाय नाश्ता चल रहा था इन लोगों का। उसके बाद हम लोग कहते कि भीड़ लगाए थे, और पहले से 20 लोग को अंदर ऑफिस में बैठा रखे हैं। हम लोग को कह रहे चाय बैठ के क्या क्या बात कर रहे थे। चाय नाश्ता चल रहा था इन लोगों का। उसके बाद हम लोग कहते कि भीड़ लगाए थे, और पहले से 20 लोग को अंदर ऑफिस में बैठा रखे हैं। हम लोग को कह रहे 4 लोग का भीड़ लगाए। बस हमको यही जवाब देना मैडम से, जब व्यवस्था नहीं था तो ऑपरेशन कीजिए।
ऑपरेशन से पहले जच्चा बच्चा दोनों जिंदा था और 9 महीना पूरा इनका है इलाज हुआ। एक दिन फीस लेट होता था तो ये देखती नहीं थी। एक दिन फीस ना हो 9 महीना में तो बोलती थी पहले फीस जमा करो तब बच्चा को हम देखेंगे। तो आप बताइए हम इतना रुपया दे करके मेरे बच्चा को ये मार दिया। अब हम लोग क्या करें? आप लोग न्याय दीजिए। क्या हुआ शुरू से यही इलाज हुआ है। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ क्या है? बच्चे को शुरू से इलाज यही हुआ है 9 महीने तक। आप बुलाई थी वो आज के दिन ऑपरेशन होने के लिए, लेकिन बच्चा को हम लोग कल लाए हैं। बोले कि पहले पैसा जमा कीजिए, ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होगा, बच्चा ऑपरेशन होगा तो ठीक निकलेगा। अब बताइए फिर बच्चा होने के बाद बच्चा पूरा नीला पड़ा हुआ है और पूरा यहाँ पर भी एकदम पूरा जाता हुआ है। बताइए आप पैसा पहले कहती कि जमा कीजिए, अब बोलने आए तो कह रहे कि बता देंगे। कौन? डॉक्टर नहीं बोली कि क्या नाम है बताएंगे। डॉक्टर? अनुपमा है। मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। हाँ मार दी वही, पूरा बच्चा नीला पड़ा हुआ। एडमिट से हम पहले लोग को दोनों 2 ठीक था। एडमिट से पहले बच्चा ठीक था। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शबनम परवीन हुआ। कौन लगी? बच्चे की बड़ी माँ है। मैडम क्या मामला है? मामला ये है कि ये पेशेंट अक्षा खातून, ये 9 महीने से हमारे इलाज में थी और इनका जो है रेगुलर ट्रीटमेंट हमसे चल रहा था और इनको गॉल ब्लैडर का स्टोन था, डबल केस था इनका। तो मैंने कहा कि ठीक है पहले डिलीवरी हो जाएगी फिर गॉल ब्लैडर का आपका बाद में ऑपरेशन किया जाएगा। उसके बाद पेशेंट जो है 15 तारीख को हमसे दिखा के गई। समय इसका डेट ऑफ डिलीवरी जो है अल्ट्रासाउंड और ये भी 24 तारीख का डेट दे रहा था, 24 सितंबर का। तो मैंने इसे एडवाइस किया था कि अगर पेन नहीं भी स्टार्ट होता है आप 3-4 दिन पहले आप एडमिट हो जाना, यानी 20 तारीख का तक बोले थे एडमिट हो जाएंगे। उसके बाद कल पेशेंट को घर पर ही दिक्कत हुई महसूस हुई, मैं सुबह से ही बेबी का मूवमेंट कम पता चल रहा था। तो हमारे कागज़ में साफ साफ लिखा रहता है कि अगर बेबी का मूवमेंट कम हो तो आप तुरंत हॉस्पिटल पहुँचिए। पेशेंट को दिक्कत सुबह से हो रही थी, लेकिन पेशेंट हमारे पास पहुँची है शाम के 5 बजे। जैसे ही 5 बजे आई है सिस्टर ने हमें इन्फॉर्म किया है, जो कि संडे का दिन था, मेरा संडे ओपीडी ऑफ रहता है, हम हॉस्पिटल में नहीं थे उस समय। उसके बाद सिस्टर इन्फॉर्म की मैडम थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। हमने ठीक है हम आते हैं और तब तक जो है उसको धड़कन वर्कन छोटे मशीन से देखा गया, नहीं पता चला। फिर बड़े मशीन से उसने देखा, बोला मैडम धड़कन मिल रहा है लेकिन धड़कन थोड़ी सी कम। मैंने कहा फटाक से ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन वगैरह लगाया। मैडम पेशेंट का कहना है कि वो 9 महीने से आपके इलाज में थे और कल भी आए हैं तो उस समय भी बढ़िया से थे, अच्छे थे और आपने कहा कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा जल्द से जल्द। और ऑपरेशन के बाद आप बोले कि ये बच्चा जो है सही है। आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए। अगर हम तुरंत अगर पेशेंट आता है और हम मरीज को देखते हैं कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, आखिर क्यों क्या सोचकर मैंने तुरंत कहा ऑपरेशन? मैंने यही कहा कि आपका बच्चा दिक्कत में है, आपका बच्चा का धड़कन डाउन हो रहा है। अब बच्चे का धड़कन डाउन होता है तो उस कंडीशन में हम ऑपरेशन के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन लगाया, पानी लगाया और आधे घंटे के अंदर 5 बजे पेशेंट पहुंची है, 5:30 पौने 6 बेहोशी पड़ेगा, ये सब करते 5:45 तक मेरा बच्चा बाहर था। बच्चा जब निकला है, आप मेरी बात पहले सुनिए कंप्लीट। बच्चा जब मैंने पेट खोला है 40 से पहले बच्चे की धड़कन 100 पे चल रही थी, जो कि नॉर्मली 150 140 होना चाहिए। 100 का धड़कन था। उसके बाद बेहोशी पड़ा। जो भी है इस प्रक्रिया में मुझे 15 से 20 मिनट समय लगा। जैसे मैंने पेट खोला बच्चे की स्थिति ये थी कि बच्चा का जो गर्भनाल होता है कॉर्ड, बच्चा कॉर्ड ऐसे जस्ट लाइक फांसी, ठीक है। ये फांसी की वजह से ही बच्चे का मूवमेंट कम हो रहा था और इस फांसी की वजह से ही बच्चे का जो है धड़कन भी डाउन हो रहा था, क्योंकि इस फांसी गर्भनाल होता है कॉर्ड, बच्चा कॉर्ड ऐसे जस्ट लाइक फांसी, ठीक है। ये फांसी की वजह से ही बच्चे का मूवमेंट कम हो रहा था और इस फांसी की वजह से ही बच्चे का जो है धड़कन भी डाउन हो रहा था, क्योंकि इस फांसी की वजह से बच्चे को सांस लेने में प्रक्रिया में उसे प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए धड़कन डाउन हो रहा था। ये सब करने के लिए ऑपरेशन के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। ऑपरेशन से पहले सारा फॉर्मेलिटीज़ भी पूरा हुआ है, उसने साइन किया है तभी हम ड्यूटी मिली है। उसके पास 1 रुपया पैसा नहीं था। मैंने कहा कि ठीक है पैसा आप देते रहना, हम ड्यूटी में काम शुरू करते हैं। आप उनसे ये क्लियर पूछिएगा क्या उन्होंने पैसा जमा किया था? उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करने के पहले ही पूरी पैसा को जमा कर दी। वो लोग मांगे कि पहले पैसा जमा कर दो तभी ऑपरेशन करेंगे। बिल्कुल गलत बात है। पेशेंट ओटी में जा चुका है, बेहोशी पड़ चुकी है,
बच्चा निकल चुका है तब हमारा स्टाफ गया है कि आपका एटीएम से पैसा क्या बच्चा निकला था तो बच्चा निकला था तो बच्चा जीवित था, बच्चा बिल्कुल जीवित था। उसका बता रहे हैं कंडीशन ये था कि एकदम ऐसे करके गला फंसा हुआ था। उसको मैंने जो भी प्रोसीड्योर है उस गले को कॉर्ड हटा के बच्चे को हटाया और तुरंत बच्चे के डॉक्टर को हैंड ओवर किया। क्या आपके द्वारा बोला गया था कि कहीं बाहर दिखवाइए, यहाँ पे संभव नहीं है, यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, क्या आपके द्वारा बोला गया था? नहीं, अब ये क्यों बोल रही तो इन लोग को बाहर भेजा गया, जहाँ पे लोग इलाज करवाए दूसरे हॉस्पिटल में, वहाँ बोले कि बच्चा जिस समय हुआ था उसी समय डेथ था, आप लोग लेट कर दो। बिल्कुल गलत, और आने के बाद आपका जो हॉस्पिटल का ताला लगा हुआ था बाहर। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हमने पूरा पेशेंट को, पूरा बच्चे को पूरा रिससिटेट किया है, डॉक्टर साहब ने पूरा उसे ऑक्सीजन सप्लाई दिया है, अम्बू बैग वेंटिलेशन पे बेबी को ट्रांसफर किया है। और वो फिर उसको जो 2-3 अस्पताल गया वहाँ बेड फुल था, फिर लास्ट में कुर्जी हॉस्पिटल में गया है और कुर्जी हॉस्पिटल में भी उसे यही बोला है कि आप लोगों ने आने में देर कर दी, क्योंकि वो लोग पूरा पटना घूमे। पहले श्रवण कुमार के यहाँ गए, महावीर बाग से गए, कहीं इन्हें बेड नहीं मिला। अगर कहीं बेड नहीं मिला तो इसमें मेरा क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास सिर्फ वेंटिलेटर नहीं, बाकी सब सुविधा है, लेकिन बच्चे का छोटा वेंटिलेटर जो होता है वो हमारे पास नहीं है। वो तो कोई अस्पताल में नहीं है, पूरे फुलवारी शरीफ में किसी अस्पताल के पास वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। ठीक है, फिर बच्चा जो है वहाँ पर कुर्जी हॉस्पिटल में वो डिक्लेयर डेड हो गए। फिर जब वो लोग वापस आए तो फिर हम यहाँ पे 50 आदमी का ग्रुप हंगामा किया रोड पर जाके, स्टाफ के साथ, हमारा जो स्टाफ जो लेके गया था बच्चे को ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ धक्का मुक्की किया। बच्चे, हमारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर था जो कि इतना प्रेशियस चीज है, कोरोना के टाइम में सबको पता है कि उन लोग का आरोप है मैडम हाँ। कि अस्पताल प्रबंधन नहीं बोला है कि जो करना है कर लो, जो करना है जो कर लो। अगर मेरे पास आके इस पूरी प्रक्रिया में इसमें मेरा क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास सिर्फ वेंटिलेटर नहीं, बाकी सब सुविधा है, लेकिन बच्चे का छोटा वेंटिलेटर जो होता है वो हमारे पास नहीं है। वो तो कोई अस्पताल में नहीं है, पूरे फुलवारी शरीफ में किसी अस्पताल के पास वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। ठीक है, फिर बच्चा जो है वहाँ पर कुर्जी हॉस्पिटल में वो डिक्लेयर डेड हो गए। फिर जब वो लोग वापस आए तो फिर हम यहाँ पे 50 आदमी का ग्रुप हंगामा किया रोड पर जाके, स्टाफ के साथ, हमारा जो स्टाफ जो लेके गया था बच्चे को ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ धक्का मुक्की किया। बच्चे, हमारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर था जो कि इतना प्रेशियस चीज है, कोरोना के टाइम में सबको पता है कि उन लोग का आरोप है मैडम हाँ। कि अस्पताल प्रबंधन नहीं बोला है कि जो करना है कर लो, जो करना है जो कर लो। अगर मेरे पास आके इस पूरी प्रक्रिया में मेरी कहीं गलती नहीं है, आधे घंटे के अंदर अगर हम बच्चा नहीं निकालते तो वो बच्चा पेट में ही दम तोड़ देता, और अगर बच्चा पेट में दम तोड़ देता उसके बाद हमको मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता। तो अभी कम से कम ये है कि मरीज 100% मेरा सेफ है, पेशेंट इज टोटली ओके। पेशेंट आज खिचड़ी भी खा चुकी है, खाना भी खा चुकी है, पेशेंट बिल्कुल ठीक, पेशेंट को कहीं कोई तरह से दिक्कत नहीं है। तो बच्चे को तो नहीं, कोशिश हमने बहुत की, बच्चे को बचाने के लिए ही अर्जेंट सर्जरी हुआ, नहीं तो कोई भी पहला बच्चा में डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं करता है। और ये लोग साइन किया है तभी ऑपरेशन हम किए हैं। प्रॉब्लम उसको, अगर मरीज का सुबह से बच्चा नहीं चल रहा था, वो हमारे पास 5 बजे पहुंची है और तब तक बच्चा पूरा अगर फांसी लपेट लिया है तो क्या करेगा बताइए? अगर आपके पास कोई फांसी लगा हुआ, आप देख रहे हैं कोई लटका हुआ आदमी दिख रहा है आपको, फांसी है, सबसे पहले आप क्या करिएगा? उसको पहले उतारिएगा, उसके गर्दन से ये हटाइएगा, सबसे पहले उसको नहीं भेज दीजिएगा फांसी लगा के तुम चल जाओ अल्ट्रासाउंड कराओ तुम इलाज कराओ। तो मैंने भी वही किया कि जब बच्चा अंदर गम चल रहा है तो हमको उसको ऑपरेट करके इसकी फांसी को हटाना है, इसीलिए मैंने अर्जेंट ऑपरेशन किया। इनका आरोप है कि आप रेफर कर देते, फांसी लगा हुआ आदमी बच्चे को अगर हम धड़कन कम मिल रहा है, फांसी लगा हुआ है, उसको हम रेफर करते तो बच्चा तो रास्ते में मर जाता। ये लोग हंगामा करना चाहता, फिर रास्ते से लौट के आता, कहता कि मैडम आपने क्यों रेफर किया, मेरा बच्चा पेट में दम तोड़ रही है। तो बोलने वाले का तो कुछ नहीं कर सकते है ना। जो मुझे सही लगा, जो मेरा मेडिकल साइंस बोलता है, मैंने वो सब किया। 7 मंथ्स में इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी। 7 मंथ्स में इन्होंने एक बार कहा कि बच्चे की थोड़ी पानी कम थी, तो बोले पानी चढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आपके इलाज में था तो पानी कैसे कम हो गया? तो मैंने कहा कि देखिए, अगर आप मेरे इलाज से संतुष्ट नहीं हैं तो आप दूसरा डॉक्टर देख लीजिए। ये लोग दरवाजे पर धमकी देते हुए गया, हाँ हम लोग दूसरा डॉक्टर से दिखा लेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों फिर वापस आ गया। और मैंने कहा भी कि तुम वापस क्यों आए, तुमको जब दूसरे डॉक्टर से दिखाना है? तो उसने कहा कि नहीं मैडम, तुमको आप ही से इलाज कराना है। मन का है सर क्या मामला हुआ? वो एक पेशेंट जो है
जिसका डिलीवरी का केस था, बच्चे की मौत हो गई, उसके परिजन नाराज थे, हल्ला कर रहे थे। दोनों पक्षों को अभी हटा दिया गया है, बोला गया है कि आवेदन दीजिए, जांच करके कार्रवाई किया जाएगी। वर्तमान में शांति है।